हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था वो वीडियोस हमने बनाना स्टार्ट कर दी है। और ये जो वीडियो सीरीज़ होनी है चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने हैं, उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी बताएंगे और साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हर चैप्टर का मतलब हमने बताना है। इस वीडियोस में जो है ना बच्चों के लिए ये फ़ायदा होना है कि वो हर चैप्टर की सेपरेट तैयारी कर सकते हैं। लिमिटेड जो हमने चैप्टर्स करवाने हैं बच्चों को थोड़े से मतलब जिसमें से 5-6 चैप्टर से वो पूरे नंबर हासिल कर सकता है। लेकिन ये जो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली वीडियोस जिन बच्चों ने मुकम्मल नंबर हासिल करने हैं 75 आउट ऑफ 75, तो स्टूडेंट्स हमारी ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर वॉच करें 9th क्लास मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर 2026 की। तो अगर तो ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी पता चल जाएंगे जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और उसके साथ जो है शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन की भी आपको पता चल जाएगा चैप्टर 1 में से कौन सा लॉन्ग आना है और चैप्टर जो है 2, 3 सब चैप्टर में से हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियोस ये तमाम सीरीज़ को कंप्लीट वॉच करने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से जो गेस्ट पेपर 2026 के मैथमेटिक्स 9th क्लास की वो प्लेलिस्ट आप कंप्लीट वॉच करें। वैसे तो प्लेलिस्ट नीचे शो हो रही होगी तो आप वहां से तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 9th क्लास मैथमेटिक्स की हमारे गेस्ट पेपर सीरीज़ की आज लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स, इसके गेस्ट पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो गेस्ट पेपर्स है अकॉर्डिंग टू आपके स्मार्ट सिलेबस है और ये न्यू सिलेबस जो आया हुआ है उसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखें तो एक्सरसाइज हमारी पहली आती है 1.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1, ये MCQs के लिए आपने सिर्फ करना है क्योंकि इसमें से MCQs ही आना है और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं आना। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो वो इम्पोर्टेंट जो ये √2 और √3 ये दो जो है ना हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बस इसमें से ये दो अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा, लेकिन चांसेस नहीं है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने का। लेकिन ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है या तैयार करना है। तो इसमें से आपके पेपर में से शॉर्ट क्वेश्चन 100% आना है क्वेश्चन नंबर 3 में से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप ना करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी ना करें और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 को वो इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करें। तीनों के तीनों पार्ट इसके वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स है। पेज नंबर जो हमारे पास 12 है, ये उर्दू और इंग्लिश वालों का सेम टोटल ऐसे के वैसे ही है, मतलब पेज नंबर भी सेम है और एक्सरसाइज भी सेम है। तो इसके लिए 3 एग्जाम्पल्स दी हुई है। एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास पार्ट 1 दिया, पार्ट 2, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूर तैयार करना है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसी तरह अगर हम अगला जो एक्सरसाइज 1.2 की बात कर लें तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, इसमें से आप जो ये पार्ट 1 उसके साथ पार्ट 2 और उसके बाद जो है ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ लेकिन आप इस सारे को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 में से ज़्यादा चांसेस है कि आपका एक क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अब इसमें से जो क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है वो ये वाला है हमारे पास है, उसके साथ ये क्वेश्चन पार्ट 2 है, ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ये तो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। आपके मोस्टली चांसेस जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन और नीचे वाले कुछ 3 लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे समझ लें 90% चांसेस है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाए क्योंकि ये 8th क्लास से रिलेटेड है। 8th क्लास में भी इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन था तो ये चांसेस है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ सकता है।
तो आगे हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम है ये लॉन्ग क्वेश्चन। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे नंबर लेने वो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़रूर प्रिपेयर करें। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है तो इसका पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, दूसरा और तीसरा तो ऐसे समझ लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो आप 99% कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है पंजाब के तमाम बोर्ड्स में, और ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते अगली एक्सरसाइज जो हमारी है 1.3, ये फुल की फुल क्रॉस है, ठीक है, इस आपके सिलेबस में ये इंक्लूडेड नहीं है। और आगे हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की बात कर लेते तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के जो MCQs है इसमें से कोई भी टॉपिक या कोई भी MCQ स्किप नहीं है आपके शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से। तो सारी की सारी MCQs आपने कंप्लीट तैयार करनी है। इसमें से आपके 1-2 MCQs आने और वो एक्सरसाइज में से ही आएंगे। टॉपिक या एक्सरसाइज में से जो पीछे एक्सरसाइज 1 और 2 की है उसमें से MCQs नहीं आएगी, ओनली सिर्फ रिव्यू में से आपके MCQs आने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो है रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाले 3 हैं जो 4, 5 और 6, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। याद रखना आपके चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके रिव्यू एक्सरसाइज में से होंगे और एक क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट आएगा वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में से आएगा। तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 8, 9 और 10 आपके स्मार्ट सिलेबस से कट आउट है, मतलब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें, वो लेक्चर नंबर 2 होगा गेस्ट पेपर्स का, और उसमें हम जो लॉगरिथम या चैप्टर 2 के बारे में इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन और उसके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।